मान लीजिए कि आप जीवन भर भजन करके वैकुंठ चले गए। अब वैकुंठ जैसे ही आप पहुंचे, द्वार खुले, जय विजय ने आपका स्वागत किया। अच्छा, वैकुंठ में सब चतुर्भुज रहते हैं, आप भी चतुर्भुज हो जाओगे जब पहुंचोगे। चतुर्भुज होकर के आप पहुंचे, आपको बताया जाएगा ये आपका भवन है, इसमें आपको रहना है, ये आपका आसन है। आज शाम को एक सभा बैठेगी, ठाकुर जी के पहले दर्शन आपको होंगे और आप उस सभा में आ जाना। इतने नंबर चौकी पे आके आपको बैठना है, ऐसा ऐसा रहेगा। आप जाओगे, बढ़िया स्नान ध्यान करोगे, पवन सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर है। मन में विकार उत्पन्न नहीं हो रहे, बस भक्ति ही भक्ति चल रही है। स्नान ध्यान करके शाम को सभा में आप पहुंचे, ठाकुर जी मंच पर बैठे, उनके मधुर दर्शन करके नेत्र सजल हो रहे हैं। थोड़ी देर देखने के बाद फिर आपने देखा कि और कौन कौन है वैकुंठ में। तभी आपने दृष्टि घुमा के देखी तो सब बैठे थे। थोड़ी दूरी पर बोले भाई ये कौन है, बोले ये रावण है। थोड़ी दूर पर ये कौन, बोले कंस है। ये कौन है, बोले ये पूतना है। ये अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर, जितने राक्षस भगवान से मरे सब वैकुंठ में। हिरण्यकश्यप भी बैठा है, हिरण्याक्ष भी बैठा है, जबकि ये तो जय विजय के ही रूप हैं, पर सब अपने अपने स्वरूप से बैठे हैं। उस समय आपको लगेगा मतलब मैंने पूरा जीवन इतनी पवित्रता से रह करके, नाम आदि करके, इतना सब कुछ घिस करके अपने शरीर को, तब मुझे वैकुंठ मिला। और ये लोग गाली गलौज करके, उल्टे सीधे काम करके और सब नरक के सब करे, ये भी वैकुंठ आ गए। मुझ में इनमें अंतर क्या है फिर? वैसे तो ये भावना कभी भक्त के चित्त में नहीं आती कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है, मैं अश्रेष्ठ हूँ, पर उस समय अपने भजन पर चिंता होगी कि मेरे भजन से मुझे वही मिला जो इन राक्षसों को प्राप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं उस समय ये लगेगा यार इससे बढ़िया तो थोड़ा हम भी डोल डाली कर लेते। ठीक है, अब ठाकुर जी तो सबको एक ही स्वरूप दे देते हैं। तो वैकुंठ में भी कहीं ना कहीं मन में ऐसी भावना आ सकती है कि भाई मैंने इतना भजन किया और ये राक्षसों को भी वही प्राप्त हो गया। बल्कि वो राक्षस रूप में नहीं रहते, वहां पर वे भी वैष्णव रूप में आ जाते हैं। लेकिन मुक्ति से भी श्रेष्ठ है भक्ति। क्यों? क्योंकि मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद किसी लोक में जाकर के भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी इसी लोक में भगवान का दर्शन। जो